बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में चीकू नाम का एक प्यारा बच्चा साधारण जीवन जीता था। चीकू को पढ़ाई करना बहुत पसंद था, लेकिन कभी कभी उसे जटिल अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती थी। एक दिन उसकी मां ने धीरे से कहा, आज हम मां सरस्वती की पूजा करेंगे। चीकू ने अपना सिर झुकाकर पूछा, सरस्वती कौन है मां? उसकी मां ने स्नेह से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सरस्वती ज्ञान की देवी है। उसने आगे कहा, ज्ञान, संगीत और सीखने के सभी रूप। अगली सुबह चीकू ने स्नान किया, तरोताजा और तैयार महसूस करते हुए। उसने सावधानी पूर्वक पीले रंग के कपड़े चुने। यह रंग मां सरस्वती के लिए पवित्र है। उसकी मां ने एक स्वच्छ स्थान तैयार किया जो शांति और भक्ति से भरा था। एक सुंदर कपड़ा बिछाया गया, मुलायम और जीवंत। मां सरस्वती की एक तस्वीर आदरपूर्वक उस पर रखी गई थी। किताबें, कॉपियां और पेंसिलें पास ही सावधानी से रखी हुई थी। उसकी मां शिक्षा को बहुत महत्व देती थी। यह देवी का एक उपहार था। चीकू ने गहरी, शांत करने वाली सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने धीरे धीरे जाप किया, ओम ऐ सरस्वत्य नमः 3 बार। उसकी आवाज मधुर, शुद्ध और मासूम भक्ति से भरी हुई थी। जैसे ही उसने मंत्र का जाप किया, कमरे में एक नरम, सुनहरी रोशनी भर गई। रोशनी झिलमिला रही थी और नाच रही थी, जिससे एक जादुई माहौल बन गया। चीकू ने एक गर्माहट महसूस की जो उसके अंदर फैल गई, आरामदायक और शांत। उसने कल्पना की कि मां सरस्वती उस पर धीरे से मुस्कुरा रही है। देवी की आंखों में दया और समझदारी की चमक थी। चीकू का दिल खुशी से भर गया, एक शुद्ध आनंद की भावना। उसे अपने आप से भी बड़ी किसी चीज से जुड़ाव महसूस हुआ। रोशनी तेज हो गई, उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे शांति का ऐसा अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसकी चिंताएं और संदेह प्रकाश में पिघलते हुए प्रतीत हुए। उसने अपने मन में मां सरस्वती की छवि पर ध्यान केंद्रित किया। देवी की उपस्थिति वास्तविक, मूर्त और आरामदायक महसूस हुई। चीकू लगातार जाप करती रही। उसकी आवाज और तेज होती गई। मंत्र के हर दोहराव ने उसके संबंध को गहरा किया। कमरा सकारात्मक ऊर्जा से गुंजायमान लग रहा था। उसे प्रेरणा और रचनात्मकता की लहर महसूस हुई। उसके मन में विचार स्पष्ट और उज्जवल रूप से, स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हुए। वह उन चीजों को समझ गई जिनसे वह पहले जूझती थी। रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, धीरे से पीछे हट रही थी। चीकू ने अपनी आंखें खोली, तरोताजा और नवीनीकृत महसूस करते हुए। कमरा पहले से ज्यादा चमकदार और जीवंत लग रहा था। वह मुस्कुराई, यह जानते हुए कि मां सरस्वती उसके साथ थी। उसने देवी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। उसने अपनी मां को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसकी मां ने परिवर्तन को समझते हुए वापस मुस्कुराया। पूजा ने उन्हें करीब ला दिया था, जिससे उनका बंधन मजबूत हो गया था। चीकू आत्मविश्वास के साथ किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार महसूस कर रहा था। वह जानती थी कि मां सरस्वती हमेशा उसके लिए मौजूद रहेंगी। वह नए जोश के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उत्सुक थी। वह अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटना चाहती थी। उसने अपने जीवन में उद्देश्य और दिशा की भावना महसूस की। अनुभव ने उसे गहराई से बदल दिया था। वह मां सरस्वती के प्रति कृतज्ञता और प्रेम से भरी हुई थी। वह जानती थी कि वह इस खास दिन को कभी नहीं भूल पाएगी। प्रकाश की स्मृति उसके साथ हमेशा रहेगी। उसने इतने प्यार करने वाली और सहायक मां पाकर धन्य महसूस किया। वह यह देखने के लिए उत्साहित थी कि भविष्य उसके लिए क्या लेकर आया है। वह जानती थी कि मां सरस्वती के मार्गदर्शन से वह कुछ भी हासिल कर सकती है। वह खुली बाहों और एक आनंदमय हृदय के साथ जीवन को अपनाने के लिए तैयार थी। दुनिया संभावनाओं और अवसरों से भरी हुई लग रही थी। उसने दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए खुद को सशक्त महसूस किया। वह उद्देश्य और अर्थ का जीवन जीने के लिए दृढ़ थी। उसे हमेशा वे सबक याद रहेंगे जो उसने आज सीखे थे। वह हमेशा एक अच्छी और दयालु व्यक्ति बनने का प्रयास करेगी। कोमल रोशनी बनी रही। चीकू पर शांति की भावना छा गई। उसने अपनी आंखें खोली। उसके भीतर शांति का भाव बस गया। फिर चीकू ने सावधानी पूर्वक मां सरस्वती के चित्र पर फूल अर्पित किए। लाल, पीले और नारंगी रंग की पंखुड़ियां धीरे से वेदी पर गिरी। अगला, उसने देवी के सामने फल रखे, एक केला, एक सेब और एक संतरा। मिठाई परोसी गई
छोटी छोटी मीठी चीजें करीने से सजाई गईं, अगरबत्तियां जलाई गईं। उनकी सुगंधित धुआं ऊपर की ओर घुमावदार हो रही थी। मीठी खुशबू ने कमरे को भर दिया, जिससे पवित्र वातावरण और भी बढ़ गया। उसने अपने छोटे से दिल में बड़े प्यार और भक्ति के साथ सब कुछ किया। चीकू ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए थे। उसने अपने दिल से प्रार्थना की। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी। मां सरस्वती, उसने शुरू किया। उसकी आवाज ईमानदारी से भरी हुई थी। मुझे एक अच्छा बच्चा बनाओ, दयालु और सभी के लिए मददगार। मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने, सीखने और समझने में मदद करे, और मुझे सबका दोस्त बना दो। खुशी और आनंद फैलाओ। उसने अपनी प्रार्थना दोहराई। प्रत्येक शब्द हार्दिक आशा से भरा हुआ था। पूजा के बाद उसकी मां ने उसे प्यार से देखकर मुस्कुराया। उसकी मां ने उसे प्रसाद दिया, जो समारोह से आशीर्वादित भोजन था। चीकू ने खुशी से प्रसाद खाया और मीठे स्वाद का आनंद लिया। उसने हर कौर के साथ देवी के आशीर्वाद को महसूस किया। चीकू ने अपनी मां से वादा किया। उसकी आंखें चमक रही थी। मैं हर दिन पढ़ाई करूंगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं अंदर और बाहर से साफ और स्वस्थ रहूंगा, और मैं हमेशा अच्छा काम करूंगा। जब भी मैं कर सकूं, दूसरों की मदद करूंगा। उस दिन के बाद चीकू का जीवन बेहतर होने लगा। उसे अपनी पढ़ाई में आनंद आने लगा। नई चीजें सीखने में खुशी मिल रही थी। उसे गाना और भी पसंद था। उसकी आवाज मधुर और स्पष्ट थी। वह गांव में सबकी चहेती बच्ची बन गई। उसकी दयालुता और मददगार स्वभाव ने सभी का दिल छू लिया। बच्चों के लिए सरस्वती तब खुश होती हैं जब वे लगन से पढ़ाई करते हैं। उसे तब भी खुशी होती है जब बच्चे साफ और स्वस्थ रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे तब बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे प्यार से रहते हैं। उन्हें अपने आसपास के सभी लोगों के साथ अपना प्यार साझा करना चाहिए। सरस्वती के प्रति चीकू की भक्ति ने उन्हें अपार खुशी दी। इसने उन्हें उनकी पढ़ाई और जीवन में भी सफलता दिलाई। वह अपने समुदाय की एक प्रिय सदस्य बन गई। वह हमेशा सीखने और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए उत्सुक रहती थी। उसने छोटे बच्चों को उनके होमवर्क में मदद की। उसने बुजुर्गों को कहानियां सुनाई, जिससे उन्हें सुकून मिला। उसने सभी के लिए गाने गाए, जिससे उनका उत्साह बढ़ गया। चीकू समझ गया कि सच्चा ज्ञान दयालुता से आता है। वह जानती थी कि ज्ञान सबसे अच्छा तब होता है जब इसे दूसरों के साथ साझा किया जाए। उसने इन सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन जिया, और वह प्रतिदिन मां सरस्वती की पूजा करती रही। उसका जीवन खुशी, शांति और उद्देश्य से भरा था। चीकू की कहानी उसके गांव में एक किंवदंती बन गई। बच्चों को उनकी भक्ति और दयालुता के बारे में बताया गया। उन्हें उनके नक्शेकदम पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। मेहनत से पढ़ाई करो, साफ रहो और सभी से प्यार करो। चीकू की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रही। उनका नाम ज्ञान और करुणा का पर्याय था। उसके उदाहरण के प्रभाव में गांव समृद्ध हुआ, और मां सरस्वती उन सभी को आशीर्वाद देती रही। समाप्त। एक मधुर और प्रेरणादायक कहानी। चीकू की यात्रा हमें भक्ति की शक्ति की याद दिलाती है। यह हमें ज्ञान और दयालुता के महत्व को दर्शाता है, और मां सरस्वती की पूजा करने से मिलने वाले आशीर्वाद। हम सभी को चीकू के उदाहरण से सीख लेनी चाहिए और स्वयं के बेहतर संस्करण बनने का प्रयास करें।